So guys, this is again Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and today, as you have told me that you are having problems with reading part A, so I'm going to tell you the strategy how to do reading part A OET. So what you need to do is, वैसे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, जो जिसके आपको हेडिंग्स निकालने हैं। तो 7 क्वेश्चंस को हमेशा पहले ही पढ़ लो। सबसे पहला काम ये करना है, हमें 7 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। डाटा एनालाइजिंग एंड आउटकम्स, यानी डाटा से रिलेटेड बात, और आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। तो कहीं पे भी डाटा और रिजल्ट दिया हुआ, वैसे तो ये रिजल्ट मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका डी। मतलब वैसे बता रहा हूँ जनरली, जैसे मेरा दिमाग चलता है मैं वैसे बता रहा हूँ। डाटा भी यहाँ पे दे रखा है, तो डाटा वर्ड भी है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। वैसे इसका आंसर डी है जनरली। फर्स्ट का आंसर क्या है इसमें? नो आइडिया सर। नो आइडिया? डी है। पुरानी बात भूल जाते हैं मैम। चलो ठीक है, फिर देखो मैम कह रहे हैं डी है, तो ठीक है। देखो मतलब इतना कम टाइम लगता है अगर आपकी मतलब इफ यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली। अकरेंस फिनोमिना ऑफ सिकल सेल डिजीज, यानी वो अकर कब कब होता है, फिनोमिना ऑफ सिकल सेल डिजीज का। ये तो मेरे को फिनोमिना वर्ड याद रखना है, और वो कैसे अकर होता है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड। 19% ऑफ द पेशेंट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया गोट मलेरिया इन लेटर ईयर्स। मेरे को मलेरिया दिख जाए और कहीं पे परसेंटेज दिख जाए, तो परसेंटेज मेरे को इसी में दिख रही है, और मलेरिया वर्ड भी मुझे यहीं कहीं दिख रहा था अभी। मलेरिया 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 भी दिख रहा था बिल्कुल। सो आई कुड सी, हाँ, सजेस्ट दैट मलेरिया। तो ये भी आंसर हो सकता है, इसका भी डी हो सकता है, थर्ड का भी, लेकिन हम बाद में देखेंगे। 19% नहीं दिख रहा मुझे, तो इस कारण से मैं ये नहीं कर रहा। उसके बाद स्टडी विद द यूज ऑफ स्पेसिफिकेशन बाय HBAS एजेंट क्लिनिकल मलेरिया इन प्यूपिल्स। प्यूपिल्स वर्ड क्लिनिकल मलेरिया, तो यहाँ पे मलेरिया तो दे रखा था पर क्लिनिकल वर्ड नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे मेरे को समझ आया प्यूपिल्स। ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टेड जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो यहाँ पे तो ये पता लग गया जीन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। HBS वर्ड, वैसे वर्ड मैं बाई चांस देख रहा हूँ तो यहाँ पे दे रखा है HBAS वर्ड, जो मैंने छोड़ा था यहाँ पे। अगर यहाँ पे मेरे को क्लिनिकल वर्ड भी मिल जाता है और प्यूपिल्स वर्ड भी मिल जाता है, तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है। क्लिनिकल वर्ड नहीं मिल रहा और प्यूपिल्स वर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, सी। चलिए अभी तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, डी। ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टेड जीन जनरेशन से जनरेशन, तो यहाँ पे मेरे को ट्रांसमिशन का मतलब कैसे आता है, ट्रांसमिट कैसे होता है। रिसेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट इम्यूनिटी पॉइंट्स फ्रॉम मलेरिया, इम्यूनिटी के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में ऑब्जर्वेशन क्या है, तो यहाँ पे भी दे रखा है इम्यूनिटी वर्ड। सजेस्ट दैट इट माइट आल्सो इन्वॉल्व एक्सीलरेटेड तो पहले मेरे को हमेशा क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर मुझे सिर्फ हेडिंग पढ़ने हैं। अब मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज सिकल सेल डिजीज, तो यहाँ पे दे रखा है 1.2 मिलियंस को होती है। सिकल सेल ट्रीट अक्कर इनहेरिट नॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण होती है। सिकल सेल HBS होता है रिजल्टिंग इन HBAS, तो ये बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कैसे होता है। द सिकल स्पेशली प्रिवेंट अफ्रीका में होता है, और आराम से पढ़ना है, मतलब टेंशन नहीं लेनी, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ताकि हमें पता लगे हेडिंग्स ढूंढने हैं। एटलीस्ट 1 HBS जीन्स होना चाहिए, नेचुरली सिलेक्टेड, ट्रेड कंफर्म्स फ्रॉम रेजिस्टेंस टू मलेरिया। यहाँ पे भी एक बार मलेरिया वर्ड दे रखा है, तो मैंने फर्स्ट 7 क्वेश्चन में मलेरिया वर्ड पढ़ा है। कॉमन होता है, has become a selective advantage, it also has a disadvantage because the chances of born with sickle cell anemia are relatively high। तो वैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर पेरेंट्स जो कैरी करते हैं, देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव द सेम ट्रीट, इम्यून टू मलेरिया इज 50%। 25% चाइल्ड होता है नाइदर सिकल सेल एनीमिया नॉर द ट्रेट विच इम्यूनिज, तो यहाँ पे वो ट्रेट की बात कर रखी है और जीन्स की बात कर रखी है। फाइनली द चांसेस ऑफ देयर चाइल्ड विल हैव 2 कॉपीज ऑफ द जीन, देयरफॉर सिकल सेल एनीमिया इज 25%। वैसे ये जनरेशन टू जनरेशन वाली बात यहाँ पे जरूर फिट हो रही है कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन में आता है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। प्रिवेलेंस ऑफ मलेरिया अमंग द पेशेंट्स विद द विदाउट सिकल डिजीज, विद एंड विदाउट, तो दोनों दे रखे हैं। बाय द ईयर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन के हिसाब से, हॉस्पिटल एडमिशन के हिसाब से विद और विदाउट, तो इसमें मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया का लिंक बना रखा है और डाटा दे रखा है। स्टडी की गई है बैकग्राउंड में, तो जीनोटाइप HBS में रेजिस्टेंस रिमेन्स कंसिडरेबल व्हाइल इट इन इट सच एज रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ parasites to grow and multiply. This recent observation suggests that it might also involve malaria specific immunity, तो यहाँ पे malaria specific immunity की बात हुई है। age specific protection afforded by malaria in children living the coast of Kenya, तो मेथड ये है। रिजल्ट ये आए हैं was 40%, कॉन्फिडेंस प्रोटेक्शन वेरी विद एज, और उसके बाद दे रखा है सिमिलर पैटर्न वाज ऑब्जर्व, डाटा की बात हो रखी है। ऑल्दो वी आर अनेबल टू स्टैटिस्टिकली ओवर द फुल रेंज ऑफ एजेस, द डाटा सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ एक्वायर्ड प्रोटेक्शन विद एज के साथ बढ़ जाती है। आवर कंक्लूजन का मतलब अगेन कि मलेरिया प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स द एनहांसमेंट ऑफ नॉट ओनली इनलेट बट आल्सो ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब इननेट भी चाहिए, इनबोर्न भी चाहिए। इननेट का मतलब होता है इनबोर्न भी, एक्वायर्ड का मतलब बाद भी। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ
अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स माइट यील्ड इनसाइट्स टू बोथ दिस प्रोसेसेस, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरे को टॉपिक तो सारा समझ आ गया है, टॉपिक को एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। टॉपिक में ये क्या रखा है, सिकल सेल डिजीज पेरेंट्स से जनरेशन में, ये विद और विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, ये स्टडी हुई है कोई, उसके मेथड्स और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स। तो मेरा पहला था डाटा एनालाइजिंग एंड आउटकम, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी, अकरेंस फिनोमिना ऑफ सिकल सेल डिजीज। अकरेंस तो ए में होना चाहिए, अकरेंस का मतलब तो यही है ना कब होता है, अकरेंस फिनोमिना, यहाँ पे फिनोमिना वर्ड दिया था, वैसे फिनोमिना अकरेंस का मतलब प्रिवेलेंस भी होता है, तो बी, या यहाँ पे दे रखा था अकरेंस फिनोमिना, फिनोमिना वर्ड यानी ए और बी में से एक होना चाहिए, तो मैं अभी के लिए इसको अकरेंस फिनोमिना, मतलब अकरेंस का मतलब प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस। पर यहाँ पे ना उसके सिकल सेल डिजीज को मलेरिया के साथ नहीं साइड किया, इसमें तो मलेरिया का दिया था, तो इसको आंसर ए रहने देते हैं। 19% ऑफ द सिकल सेल डिजीज गोट मलेरिया इन लेटर ईयर्स, लेटर ईयर्स में आया, यहाँ पे दे रखा था विद लेटर ईयर्स, तो 19% कहीं नहीं दिया था, 19% नहीं दिया था, तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा, वैसे परसेंटेज सिर्फ इसमें दिया है, तो इसको भी डी कर देते हैं, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा। तो स्टडी विद यूज ऑफ एज स्पेसिफिकेशन बाय एचबीएस क्लिनिकल मलेरिया इन प्यूपिल्स, प्यूपिल्स वर्ड भी वैसे कहीं नहीं आया था, पर एज स्पेसिफिकेशन के बारे में बात हुई थी कि इतने एज पे प्रोटेक्शन वेरी विद एज, although we were not able to statically, यहाँ पे क्या दिया था, प्यूपिल्स की बात दी थी, प्यूपिल्स तो नहीं, प्यूपिल्स स्टूडेंट्स का तो नहीं दे रखा, इन प्यूपिल्स स्टूडेंट्स है क्या, स्टडी ऑफ एज स्पेसिफिकेशंस बाय एचबीएस क्लिनिकल मलेरिया, यहाँ पे कहीं पे वो तो नहीं हुई थी, नेक्स्ट डॉक्टर नोटिस 1940s हेरिडिटरी ब्लड डिजीज है और कॉमन टाइप ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ट्रेट इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट टू, ये पेरेंट वाला जनरेशन टू जनरेशन, तो यही आंसर होना चाहिए पक्का ए। HBS जीन कैरी नेचुरली सिलेक्टेड होता है, कन्फर्म्ड हैज बिकम अ सिलेक्टिव एडवांटेज, मलेरिया 25%, तो यहाँ पे थोड़ी सी परसेंटेज यहाँ पे भी दे रखी थी, इम्यून टू मलेरिया। तो मेरा क्वेश्चन था ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टेड जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये तो ए हो गया आंसर। स्टडी विद द एज स्पेसिफिकेशन, स्टडी तो यहीं पे हुई है जो भी हुई है, प्राइम एग्जांपल ओवर हाफ अ सेंचुरी रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट, पर एज यहाँ पे आ रखा है, तो डी पता नहीं ज्यादा बन रहे हैं इसमें, वैसे इतने डी होने चाहिए। रिसेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट इम्यूनिटी पॉइंट्स फ्रॉम मलेरिया, रिसेंट ऑब्जर्वेशंस, ये रहा रिसेंट ऑब्जर्वेशन वर्ड ये दे रखा है, तो इसका आंसर हो गया सी, तो इसका सी, इसका ए, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, इसका बी या ए, इसका डी, इसका भी डी, तो मतलब 3 डी कर रहा हूँ, विच इज प्राइमरीली इतने होने नहीं चाहिए, बाकी हमें धीरे धीरे मिल जाएंगे, तो कुछ आंसर मेरे श्योर है, यानी कि ये श्योर है, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आंसर होना चाहिए इसका ए ही होना चाहिए, अकरेंस तो कैसे होता है। फिर उसके बाद 19% ऑफ द पेशेंट गोट मलेरिया, इसका डी कर रहा हूँ दोबारा। एज स्पेसिफिकेशन ये पता नहीं लगा मुझे, ट्रांसमिशन ऑफ जनरेशन ये ए कर रहा हूँ, रिसेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिसेंट ऑब्जर्वेशन वर्ड दिया था, इसको सी कर रहा हूँ। इसके बाद आगे हाउ मेनी पेशेंट्स विदाउट, अब देखो हम, मेरे को टॉपिक के बारे में भी पता है, पूरा पता है, और उसके बारे में भी पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे दे रखी है। हाउ मेनी पेशेंट विदाउट सिकल डिजीज हैज मलेरिया इन 2001, अब ये डाटा की बात आ जाती है, कितने पेशेंट्स हैं जिनको सिकल डिजीज नहीं है इन 2001, तो पहला दे रखा है विद, ये दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स विद, और ये दे रखा है विदाउट, तो ये रहा विदाउट के केस में, दिस इज सिकल सेल एनीमिया इन 2208, हाउ मेनी पेशेंट्स, तो यहाँ पे 2208 आंसर होना चाहिए। अबाउट व्हाट राइटर्स वर अनेबल टू प्रोवाइड एविडेंस स्टैटिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली तो यहाँ पे दिया है, तो राइटर किस बारे में एविडेंस नहीं दे पाए, although we were not able to prove statistically on overall interaction between age and protection over the full range of ages, the data support the strong impression of acquired protection, so writers were unable to provide evidence statistically and overall interaction between age and protection, ऐसा आंसर होना चाहिए, interaction between age and protection, in which country HBS gene was center of story, कीनिया दे रखा था वैसे, HBS जीन सेंटर ऑफ स्टोरी, मतलब कीनिया के अलावा कोई कंट्री दी नहीं है, वैसे एक बार और देख लेता हूँ। इन अफ्रीका एवोल्यूशनरी डिटेक्टिव स्टोरी बिगिन इन मिडल अ सीरियस, या तो अफ्रीका वर्ड आ सकता है, उसके अलावा और तो कोई कंट्री दी नहीं है, हाँ उसके अलावा कोई कंट्री नहीं दी है, तो यहाँ पे या कीनिया आ सकता है, वही ए स्पेसिफिक कनेक्शन इन चिल्ड्रन, इन विच कंट्री HBS जीन वाज सेंटर ऑफ स्टोरी, HBS जीन सेंटर ऑफ स्टोरी, हाँ यही यही दे रखा है, सॉरी यही दे रखा है, सर्व्ड एज प्राइम एग्जांपल, तो यहाँ पे यही है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे कीनिया ही दे रखा है, कीनिया आंसर होना चाहिए वैसे, और वैसे भी इन विच सेंचुरी, अच्छा सेंचुरी वर्ड दे रखा है,
सेंचुरी, हाफ अ सेंचुरी, एक तो यहाँ पे दे रखा है 20th सेंचुरी आंसर हो सकता है, क्योंकि 1940s इन अफ्रीका में दे रखा है, स्टोरी दैट बिगन इन मिडिल 1940s, और यहाँ पे कोई ईयर दे रखा है ओवर हाफ अ सेंचुरी, यहाँ पे कोई ईयर नहीं दे रखा, यहाँ पे भी कोई ईयर नहीं दे रखा, तो 20th सेंचुरी लिखना चाहिए मुझे। उसके बाद इन विच पर्टिकुलर एरिया ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वाज स्टडीड अगेंस्ट क्लिनिकल, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें पहले 7 क्वेश्चंस करने हैं मैम, वहां पे 7 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 3-4 आपको मिलेंगे, बाकी आपको छोड़ने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बाद में जब टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, आपके जो तुक्के भी लगेंगे, फ्लूक्स भी लगेंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। बस आपको एक एक क्वेश्चन करना है, जिस क्वेश्चन में टाइम लगे उसको ज्यादा नहीं देना। जैसे इस वाले का आंसर मेरा गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे को मिल तो गया था, पर ये एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा क्या लिखूं, तो मैंने फटाफट लिख दिया और अपना टाइम बचा लिया। In which particular area a specific protection was studied against clinical malaria? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये दे रखा है, ये कीनिया, 100% कीनिया आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि इन विच पर्टिकुलर एरिया, ये रहा एरिया दे रखा है, कोस्ट ऑफ कीनिया, आंसर पूरा हो सकता है कोस्ट ऑफ कीनिया। हाँ, यहाँ पे कोस्ट वर्ड भी डालना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं आगे। What is the total number of patients who had malaria in 2003? 2003 में total number of patients कितने थे? 1952 plus 8, यानी कि 1960। ये भी आंसर मेरा 100% ठीक होना चाहिए। What percentage of population carries at least one HBS gene? तो what at least one HBS gene यहाँ पे दे रखा था, कहीं पे यहाँ पे दे रखा था शायद, at least one HBS gene कितनी population में होता है यहाँ पे। For people who carry the sickle cell, the chance of their child also have be immune is 50%. There is a 25 child have neither sickle as nor. Finally, the chances of child will have 2 copies and therefore is also 25%. एक तो ये परसेंटेज में दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पे तो परसेंटेज आई नहीं, और यहाँ पे मेरे को दिया नहीं, रिटर्निंग टू अराउंड 30%, यहाँ पे दिया नहीं। ये क्वेश्चन मुश्किल है, इसके लिए मैं टाइम बचाऊंगा, लेकिन 25% इसका आंसर कर सकता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको 25% अभी के लिए कर देता हूँ, वैसे गलत होने के पूरे चांस है। कैरिंग दिस जीन हैज एन एडवांटेज ड्यू टू कन्फर्म्ड इम्यूनिटी टू मलेरिया, ऐसा वर्ड आना चाहिए, क्योंकि कंफर्म्ड वो हमने पढ़ा है ना कि इस सारा टॉपिक ही यही चल रहा है कि जिनको सिकल सेल, जिनके पास ये जीन है, उनको इम्यूनिटी मिलती है मलेरिया से, तो यहाँ पे इम्यूनिटी जैसा वर्ड आना चाहिए। सिकल सेल ट्रेट अकर्स व्हेन अ नॉर्मल जीन, जीन जैसा वर्ड आना चाहिए, विद एज इंटरेक्शन विद एज कैनॉट, सॉरी अ सिकल सेल, यहाँ पे भी जीन दे रखा है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल जीन वर्ड ही आना चाहिए, नॉर्मल HB जीन एंड अ सिकल सेल जीन आर, सिकल सेल ट्रेट अकर्स व्हेन अ नॉर्मल HB जीन एंड सिकल सेल आर दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, मिलते के लिए वर्ड दिया होगा नॉर्मल, कहीं पे दिया होगा, यहीं पे दिया होगा, सिकल सेल जीन और वो दोनों जीन मिलते हैं, ये रहा, वन पेरेंट से HBA जीन, और उसमें हाँ ये रहा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन मिलते हैं और HB जीन मिलते हैं फ्रॉम मदर, तो इनहेरिटेड, हाँ समवन इनहेरिट्स, तो ये पैसिव वॉइस में दे रखा है, नॉर्मल जीन्स आर इनहेरिटेड, तो ये आंसर आएगा आर इनहेरिटेड। डाटा सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ डैश विद एज, इंटरेक्शन विद एज कुड नॉट बी प्रूव्ड, प्रूव्ड वाली लाइन तो यही थी कि कुड नॉट बी प्रूव्ड, तो या इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा, एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लूं। डाटा सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ डैश विद एज, एज के साथ क्या इंप्रेशन ऑफ एक्वायर्ड प्रोटेक्शन विद एज, तो ये भी आंसर मेरा। अब देखना मैम कहने का मतलब क्या है, देखो हमें ए पार्ट में दिक्कत आया, हमें एक इस क्वेश्चन में दिक्कत आया मेरे को, एक इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आया, लेकिन मैंने इसमें मैंने सोचा गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, 20th सेंचुरी नहीं भी हुआ तो गलत हो जाएगा, तुक्का मार दिया। लेकिन मेन बात ये समझो मैम, मेन बात ये समझो कि ये क्वेश्चन अब आसान आने शुरू हो गए, यहाँ पे इम्यूनिटी आसानी से आ गई, ये क्वेश्चन मेरा पक्का ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वर्ड के साथ मेरे को बिल्कुल मिला है, देखो नॉर्मल के साथ नॉर्मल मिला है, नॉर्मल HB जीन, ये रहा नॉर्मल HB जीन और इनहेरिट वर्ड, तो ये पैसिव वॉइस में दे रखा है आर इनहेरिटेड, ये भी आसान हो गया। स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन विद एज, ये भी मेरे को पहले से ही पता था, यहाँ पे दे रखा है प्रोटेक्शन विद एज, यहाँ पे क्योंकि प्रूव वर्ड हमने यहाँ पे किया था, इसी बेस पे तो हमने ये आंसर किया था, तो ये भी मेरा पक्का ठीक हो गया। अब फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज मैकेनिज्म अंडरपाइनिंग मलेरिया सिकल सेल कुड रिजल्ट इन डैश इनटू बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस, फर्दर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे दिया होगा फर्दर अंडरस्टैंडिंग वर्ड, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो फर्दर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, फर्दर अंडरस्टैंडिंग वैसे तो एक कंक्लूजन में होना चाहिए, फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग अंडर माइट इंपोर्ट, क्योंकि ये रिजल्ट में होना चाहिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म वुड इन योर इनसाइट्स, इनसाइड वर्ड्स आ गया, तो इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ वहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं दिया, रिजल्ट इन इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, तो ये दो वर्ड आ जाएंगे। फॉर पेरेंट्स हु आर कैरियर्स देयर इज 50% चांस एंड देयर चिल्ड्रन विल डैश दिस स्टेट, चिल्ड्रन विल 50% एक ही जगह पे दिया था मुझे, यहाँ पे देखो मेरे को पहले से ही पता है, चिल्ड्रन विल
also have the trait. Children will each carry word आ सकता है, carry the sickle cell trait. For parents who carry this, their child will also have word भी आ सकता है और carry word भी आ सकता है. फिर उसके बाद ये भी आंसर सिंपल मिल गया. In some reason as much as dad of people carry at least one in which the dash sickle or dash shaped. सिक्कल के साथ और कोई शेप दे रखी है, बस वहां पे मेरा आंसर हो जाएगा. सिक्कल के साथ कोई और शेप दे रखी है, सिक्कल के साथ कोई और शेप यहाँ पे नहीं दे रखी, तो मतलब मैं स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहा हूँ. सिक्कल के अलावा कोई शेप दे रखी है. ये रहा क्रीसेंट, शेप्ड लाइक अ क्रीसेंट. ये रहा सिक्कल शेप्ड और आर शेप्ड लाइक अ क्रीसेंट. तो यहाँ पे मेरा आंसर होना चाहिए इज अ सीरियस डिसऑर्डर. देखता हूँ कुछ मैच करता है. इन सम रीजन एज मच एज डैश ऑफ पीपल. एज मच एज डैश, अगर ये कुछ दे रखा है कितने पीपल हैं, 1.2 मिलियन पीपल, ये तो नहीं है. Most common of sickle is a serious disorder in which the body makes a sickle shape. This sickle cell trait occur when inherits a normal human. नहीं, यहाँ पे नहीं दे रखा. Prevalent areas of Africa hit by malaria in some 40% of the people carries at least. अच्छा, ये उसका आंसर 40% है मैम. अब मिल गया मेरे को वो 40% जो मैंने वो गलत किया था. कोई क्वेश्चन एक गलत किया है मैंने. परसेंटेज यहाँ पे ये 40% आएगा क्योंकि ये मेरे को मिल गया है. इस जगह पे पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ आ गया, ये 40% नंबर्स में नहीं दिया था, छुपा के दिया हुआ था. तो ये मेरे को आ गया. इसका मेरे को पक्का पता है क्रीसेंट होना चाहिए और कोई शेप नहीं दे रखी, पर बाकी आंसर नहीं मिल रहा मेरे को. थोड़ा सा मुश्किल कर रखा है. इन सम रीजन एज में डैश ऑफ पीपल sickle has hemoglobin in which the dash cells are sickle. Some reason as much as dash number of people one hemoglobin gene. तो ये भी सेम ही लग रहा है. वन हीमोग्लोबिन जीन एटलीस्ट वन. हाँ, यहाँ पे भी 40% आएगा और वन हीमोग्लोबिन जीन के साथ फिट हो रहा है. फिर उसके बाद इन विच द डैश सेल्स आर सिकल. डैश सेल्स आर कितने सिकल्स हैं? एटलीस्ट वन. 40% of at least in this have been natural because the trait comes from malaria. ये नहीं दे रखा, ये नहीं मेरे को मिल रहा. और लास्ट में क्या आ रहा है आंसर? इन विच द डैश सेल्स आर सिकल और क्रीसेंट शेप्ड. ये तो क्रीसेंट आएगा पक्का. तो कहने का मतलब यही है मैम. अगेन देखो, अब मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग मेरे 18 क्वेश्चन हुए हैं जो मेरे को श्योर है ऑलमोस्ट, जो मेरे ठीक होने चाहिए. तो मतलब मैं रीडिंग ऐसे करता हूँ. और अभी हमें टोटल बात करते हुए 23 मिनट्स हुए हैं, जिनमें से हमने उससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे. तो मतलब लगभग मैंने ये 16-17 मिनट्स में किया होगा. और मैं डेली प्रैक्टिस भी नहीं करता. व्हाट रन्स अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, मेक इट मोर प्रिसाइज, कि रीडिंग पार्ट ए के लिए सबसे पहली चीज चाहिए कॉन्फिडेंस. और उसके बाद पहले 7 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं जो सिर्फ हेडिंग के बेस पे करने हैं. मतलब हेडिंग्स और थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ना है, फिर इनके आंसर देने हैं. जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको छोड़ दो. फिर जब आपको बाद में करने पड़ेंगे ना, तो बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा. जैसे HBS क्लिनिकल एजेंट मेरे को अभी तक नहीं मिला है, तो इसको मैं मतलब करना चाहता हूँ ये वाला C, लेकिन ये वाला मुझे अभी तक नहीं मिला है. ठीक है. और 90% लेटर ये इसमें ही होना चाहिए. तो मतलब मेरे हिसाब से ये आंसर्स होने चाहिए. अब देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट का D, सेकंड का A ही किया था, और थर्ड का मैंने कहा था मुझे पता नहीं लग रहा. फोर्थ का मैंने कहा था एज स्पेसिफिकेशन, इसको मैंने अभी तुक्का मारा था शायद C. और फिफ्थ का मैंने कहा था ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टेड जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये मैंने कहा था A में साफ दे रखा है. रिसेंट ऑब्जर्वेशन ये C में अगेन साफ दे रखा था. ये भी आंसर ठीक है. फिर वो 2208 भी ठीक है. और वो मैंने कहा था ओवरऑल इंटरेक्शन बिटवीन एज, ये भी बिल्कुल ठीक है. 20th सेंचुरी भी बिल्कुल ठीक है. वैसे उसने सिर्फ ये पूछा है कौन सी सेंचुरी में, तो 20th सेंचुरी भी अगर आपने आंसर किया तो बिल्कुल ठीक है. कोस्ट ऑफ कीनिया, ये भी मैंने आपको बिल्कुल ऐसे बताया था 1960 प्लस करके हुआ था. 40% मैंने आंसर चेंज कर दिया था. इम्यूनिटी मैंने ठीक किया था. हीमोग्लोबिन जीन मैंने कहा ही था, पीछे से मिल गया मेरे को. ये पैसिव वॉइस है, आर इनहेरिटेड. एक्वायर्ड प्रोटेक्शन मेरे को यहाँ से बिल्कुल साफ साफ ये वर्ड मिला था, इसमें भी कोई डाउट नहीं था. ये था एक्वायर्ड प्रोटेक्शन विद एज. इनसाइट्स वर्ड भी बिल्कुल ठीक था. कैरी वर्ड भी 40 रेड ब्लड सेल्स. तो मतलब 3 क्वेश्चन गलत है मैम. आई डू व्हाट आई वांट टू से प्रिसाइजली टू ऑल ऑफ यू मैम. सर 1940 इज हाउ 20th सेंचुरी, काइंडली क्लियर इट. मैम कोई भी जैसे हम जब अब जो हमारी सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है. अब 2020 है, 2040, 2090 तक ये 21st सेंचुरी, 2099 तक ये 21st सेंचुरी रहेगी. सेंचुरी कैसे होती है मैम कि एक साल एक पहले चलती है. मतलब 1940 20th सेंचुरी, 2020 21st सेंचुरी. तभी तो हम कहते हैं हम 21st सेंचुरी किड्स हैं.